हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। कहते हैं कि अगर किसी इंसान को अच्छी तरीके से जानना हो तो उनके लेट नाइट थॉट्स को समझना ज़रूरी है। आज की रीडिंग आपको एक डीप इंसाइट दे सकती है कि रात को जब वो अकेले होते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं, उनके प्लान्स क्या हैं आपको लेके, वेदर आप उनकी लाइफ में शामिल हो भी या नहीं। दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, कलेक्टिव एंड नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, कनेक्ट विथ योर पर्सन's एनर्जी। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। मेरी सोल फैमिली के पार्टनर रात को क्या सोच रहे होते हैं? होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। आज की जो रीडिंग है यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही तीखी और मीठी एनर्जी है। बहुत सी चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं एंड कई बार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी उभर के आ रही है जो अच्छा भी होना चाहता है, बट उसके अंदर का जो डीमंस है, जो डार्कनेस है, वो कई बार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। रात के समय में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत से ख़्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये ना बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं एंड इनको ये समझ में नहीं आता है कि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है एंड इनकी ज़िंदगी में आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा कि ये दो ऑप्शंस के बीच में जूझते हैं। यहाँ पे जितना भी मैं देख पा रही हूँ वो इनके ऑप्शंस इनके किसी बहुत ही नज़दीकी सर्कल से जुड़े हुए हैं। या तो इनकी कोई नज़दीकी फ्रेंड हो सकती है या फ्रेंड हो सकता है जिसके संग ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर इनका कोई पास्ट रह चुका है किसी पर्सन के संग जिसके संग इनका रिलेशनशिप और बॉन्ड ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड अब जाके वो रिश्ता वर्कआउट नहीं किया या दोनों के बीच में बनी नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑफ दिखाई दे रही है इनकी, जिस वजह से वो रिश्ता रहा नहीं। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये थोड़ी सी टर्न हो रही है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ, जहाँ पे ये जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं, जिस पर्सन के संग इन्वॉल्व है, वो पर्सन इनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो इस रिश्ते में आप और ये दोनों अकेले नहीं हैं एंड आपके पर्सन जानते हुए भी कि उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं इन जालों में, फेक जालों में दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी ना नहीं बोल पाते हैं। कोई भी इंसान इनको अगर रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे ना ये हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारे संग कहीं घूमने जाना है या मैं तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ इनके संग जुड़ी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना रोतुड़ू एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा रोते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सुनाते हैं आपके पार्टनर को एंड यहाँ पे मैं साइकिकली ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि इनके बीच में कॉल्स भी होती हैं जहाँ पे इनको बताया जाता है कि देखो मैं ये प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प करो एंड मुझे हील करो। जैसे कि आपके पर्सन ने सबकी ज़िम्मेदारी ली हुई है एंड इनकी जो एनर्जी है ना हमेशा से ऐसी ही रही। इनको हर एक इंसान के लिए ना अवेलेबल होना बहुत अच्छा लगता है एंड कहीं न कहीं इनके अंदर इमेच्योरिटी तो मुझे दिखाई दे ही रही है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि हर कोई इंसान मैच्योर हो चुका है। जितने मैच्योर आप हो उतने ही मैच्योर आपके सर्कल के लोग हैं एंड उतनी ही मैच्योर आपकी पार्टनर है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उस सर्कल वालों को जितनी ज़रूरत है एंड आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरी जो जवाबदारी है वो उनके लिए ज़्यादा बनती है, क्योंकि पार्टनर का क्या है, पार्टनर को तो मैं समझा लूँगा, उसको तो जो भी मैं कह सकता हूँ वो हर चीज़ मान लेगी या मान लेगा।
इस वजह से कहीं न कहीं एक इमैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि कार्ड्स में बहुत ब्लूज़ की एनर्जी आई है, इनके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत डीप जाते हैं, बहुत इल्यूज़न में इनकी एनर्जी जाती है। इनको ऐसा लगता है कि ना सारी चीज़ें के बारे में सोचने का हक सिर्फ़ इनको ना ऊपर वाले ने इनको दिया है। हर एंगल से डीप सोचने का हक भी इनको दिया है ऊपर वाले ने। लोग इतने डीप होते ही नहीं हैं, इतना सोच ही नहीं सकते हैं। इनके एडवाइस के बिना दुनिया चल नहीं सकती है। इस वजह से जब ये रात को अकेले होते हैं ना, तो ये घिर जाते हैं ऐसे ख़्यालों में। इनको ऐसा लगता है कि अरे उस पर्सन ने ना मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी, मुझसे ये मदद माँगी थी, तो चलो मैं उसको रीच आउट करता हूँ, उसका मन हल्का करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। तो कहीं न कहीं जो आपके हक का समय है, आपके जो इनको डेडिकेशन देना चाहिए, वो बँट जा रहा है। एनर्जी की लीकेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो स्पेशली यहाँ पे यही कहता है ये कार्ड कि सोशल इवेंट्स, सेलिब्रेशंस, गैदरिंग्स, यूनियन, रीयूनियन या बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, अय्याशियाँ करना, ये आपके पार्टनर के स्वभाव में है। इनको अकेला रहना ना बेसिकली पसंद नहीं है। ही इज़ अ पीपल्स पर्सन। तो इनको लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। एंड आपके पार्टनर की एक एनर्जी बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, वो ये है कि ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आई डोंट नो कि आपको इस बारे में पता है या नहीं, या इनका कोई और अकाउंट है जो ये मैनेज करते हैं, जिसमें ये अपनी पूरी ज़िंदगी का डे टू डे चीज़ें अपडेट करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सेल्फ़ीज़ डालते हैं। जो भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर, ये उनके संग इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं। एंड कहीं न कहीं इनके इस व्यवहार के पीछे ना ये एनर्जीज़ नहीं है कि ये आपको हर्ट करें। इसके पीछे सिर्फ़ ये है कि इनका जो स्वभाव है वो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, एकदम सोशल एंड ओपन नेचर है। आपको इतना शॉक लगेगा कि आप कहेंगे कि भई रिश्ते के लिए टाइम नहीं, कब तुम मेरे संग शांति से बैठोगे, कब 2 शब्द प्यार की बात करोगे? इतना बिज़ी रहते हो, क्या तुम्हारे लिए दुनिया ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये एक वैसा टाइप का रिश्ता है जहाँ पे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अपने से ज़्यादा, अपने रिश्ते से ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देना बेहतर ही समझते हैं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इनको बैलेंस करना बिल्कुल नहीं आया है, ना आज आएगा, ना आगे चल के फ्यूचर में आएगा। एंड कहीं न कहीं ये बात आपको कड़वी लग सकती है। अगर आपका रिश्ता इस पर्सन के संग आगे बढ़ता है, तो आपको ये दिक्कत हमेशा इनके संग आएगी कि ये दूसरों के संग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, आपके लिए इनके पास समय नहीं बचता है, या जब तक ये आपके पास पहुँच पाते हैं, तब तक इनके पास एनर्जी नहीं रहती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके बारे में इनकी ना बहुत सारी अच्छे ओपिनियंस हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जिसको रात के समय में ये याद करते हैं। चलो कुछ तो अच्छा आया। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जभी भी आपके बारे में सोचते हैं, इनके मुँह पे एक स्माइल होता है, एक कम्फ़र्ट होता है। आपकी जो ऊर्जा है ना, एक वो हीलिंग एनर्जी है। जभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये पास्ट मेमोरीज़ जो भी आपकी रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड रात के समय में ये या तो कुछ प्लान बना रहे हैं, या आने वाले समय में 3 महीने के अंदर-अंदर कुछ ऐसे ये प्लान्स बनाने वाले हैं, जहाँ पे ये आपको लेके कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, या लेटर लिख सकते हैं बहुत मीनिंगफुल, या आपको किसी डेट पे लेके जा सकते हैं। तो कुछ मिलना-जुलने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपको रीच आउट करने के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। उनको डेफ़िनेटली ये लग रहा है कि जैसी मेरी नेचर है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझसे मैच करती है। रात के समय में ये डेफ़िनेटली ये सोचते हैं कि ये पार्टनर तो बहुत अच्छी है, या ये पार्टनर बहुत अच्छा है, एंड इसके संग मुझे रिश्ता निभाना है। बट कहीं न कहीं क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ये जो भी रिलेशनशिप है वो डीप लेवल पे नहीं जा पाता है। इस वज़ह से आपके पार्टनर को कई बार गिल्टीनेस भी होती है कि मैं चाह कर भी इसको वो कम्फ़र्ट नहीं दे सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा हूँ, एश्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे आपके बारे में, जब इनको समय मिलेगा लोगों से तब आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, और अच्छा ही सोचेंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना एक ऐसे इंसान है जिसके संग ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके संग बहुत ज़्यादा पुशी हो जाएँगी, या आप चाहेंगे कि चेंजेस बहुत जल्दी आ जाएँ हम दोनों के बीच में, ताकि हमारे रिश्ते में ग्रोथ आए, ताकि मैं इनको और हील कर पाऊँ,
तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पार्टनर अपनी तरफ से खुद ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं इम्बैलेंस की, थोड़ा-सा रेकलेसनेस की, बचपना है इनके अंदर, क्योंकि ये एक यंग एज की एनर्जी को लेके अभी तक पकड़ के चल रहे हैं। जो ये उस ज़माने में किया करते थे, इनको आज भी वही चीज़ें करनी हैं। आज भी इनके सर्कल, इनके कॉलेज वाले, इनके ग्रुप सारे इनके संग कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अति कर देते हैं, एक्सेस में कर देते हैं। एंड ये ना हमेशा सोशल गैदरिंग्स में जभी भी अपने ग्रुप में रहते हैं या किसी के संग इनका मेल-जोल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनका ना कुछ स्कैंडल क्रिएट हो जाता है एंड ये ना अपनी सफाइयाँ देते रहते हैं लोगों को, अरे मेरा नाम बदनाम हो गया है, मेरे बारे में कोई ये गॉसिप कर रहा है, ये बातें बन रही हैं, उसने मेरे संग नाम जोड़ दिया एंड मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, कुछ किया भी नहीं था। तो बेफ़ज़ूली की जो एनर्जीज़ है ना, वो इनके संग कनेक्टेड रहती हैं, तो इनको टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर को ना आप कहीं न कहीं अगर आप पुश करोगे, तो ये अपनी मस्तियों के चक्कर में रिलेशनशिप से और आपसे दूर हो जाएँगे। तो रात के समय में इनको कई बार ये लगता है कि मुझे हील करना है अपना रिलेशनशिप एंड मुझे पेशेंटली इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क भी करना है। तो कहीं न कहीं इनकी जो बेस इंटेंशन है, वो रिलेशनशिप के लिए मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस वक़्त इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग समय आ रखा है, क्योंकि इनके पास के जो धागे हैं वो इतना होल्ड रखते हैं इनके ऊपर कि इनको प्रेज़ेंट के रिलेशनशिप में निभाने में कहीं न कहीं स्ट्रगल दिखाई देता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप जाने लगती हैं ना, तो ये थोड़े कमिटमेंट फ़ोबिक हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, कहीं इसको बुरा लग गया तो एक थोड़ी-सी वो डर की एनर्जी है। एंड इनको ऐसा लगता है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। अगर मैंने कुछ ज़्यादा इनको बोल दिया और इनको पसंद नहीं आया, तो कहीं न कहीं मैं अपने रिलेशनशिप को हार्म कर जाऊँगा, मैं अपने पर्सन को खो दूँगा। इस वजह से ये थोड़े से बर्डन भी दिखाई दे रहे हैं। रात के समय में ये कोशिश करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कर पाएँ, स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ एंड आपसे कनेक्ट कर पाएँ। बट इनसे हो नहीं पाता है क्योंकि थोड़ा बहुत इनके अंदर फ़ियर की एनर्जी है। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चेंजेस ज़रूर आएँगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से आप एफ़र्ट्स डालोगे एंड जिस तरीके के आप एफ़र्ट्स डालोगे, आपके पर्सन आपको सही रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो कोई छोटा-मोटा या कम समय का रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ही चलने वाला है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से, वो आगे चल के कहीं न कहीं आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी प्योर हैं कि आपके पर्सन ना इस वक़्त जूझ रहे हैं क्योंकि उनके वो जो आदतें थी, हैबिट्स थी, एडिक्शंस थी, वो धीरे-धीरे टूटती जा रही हैं। तो ये कहीं न कहीं अच्छी खबर है क्योंकि रात के समय में अगर इनकी सोच ऐसी है अपने रिश्ते को लेके तो डेफ़िनेटली ये ग्रीन फ्लैग है, इतना ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। देखते हैं और कौन से ऐसे थॉट्स हैं इनके। सीक्रेट थॉट्स ऑफ योर पर्सन प्लीज़, होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा पछतावा रखते हैं एंड ये पश्चाताप करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने इनको कही हैं जिस वजह से इनको पेन होता है एंड इनके अंदर ना वो एक फ़ियर या अंडर कॉन्फिडेंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ना रात के समय में ये सोच रहे होते हैं आपके पास एक वापस ऐसा कमबैक करने की जहाँ पे ये आपके एक समय पे हीरो होते थे। तो ये आपसे हमेशा एक फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी से आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने गलतियाँ करी हैं, आपके सामने गलतियाँ आई भी हैं एंड अब वो कोशिश करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को सुधारें एंड रात के समय में जब ये अकेले होते हैं तो ये अपने आप को बहुत कोसते हैं। ये अपने आप से नाराज़ हैं, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने आप से एक सफ़ोकेशन की एनर्जी में जाते हैं
एंड फिर कोशिश करते हैं, जब नया सवेरा होता है तो इनको लगता है कि मेरे रिश्ते में भी एक नया सूरज उगेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद ये मुझे फिर से एडमायर करने लगेगी। मैं जो एक्सपोज़ हो गया था, मेरा जो स्वभाव इसके सामने एक्सपोज़ हो गया था, वो कहीं न कहीं मुझे क्लियर करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके जो पर्सन है, वो रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डालने के रेडी हैं, बहुत ओपन एनर्जी है, रात को इस बारे में ये स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके संग वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं। सो आई होप कि आप समझ पा रही हैं कि आपके पर्सन ना एक जूझते हुए इंसान हैं। एक तरफ वो पेन से डील करते हैं, फिर उस पेन को हैंडल करने के लिए ये सोशलाइज़ करते हैं, जो कि इनको भारी पड़ जाता है। तो आपको अपने पर्सन के संग थोड़ा पेशेंस से डील करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की। मैं हर रीडिंग में ये बोलती हूँ कि हर रिलेशनशिप की जो बेसिक बुनियाद है वो कम्युनिकेशन है। आप हर एक चीज़ को अपने रिलेशनशिप में पर्सन के संग सुधार सकती हैं अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। जभी भी आपके पास आएँ, आपको कुछ कन्फेस करना चाहे, आपको कुछ बताना चाहें, तो आपको बहुत समभाव से, बिना नाराज़ हुए उस चीज़ को पहले सुन लेना है। ठंडे दिमाग से पहले उस चीज़ को एनालाइज़ करिए एंड फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। क्योंकि अगर आप एकदम से भड़क जाओगे तो आपके पर्सन रिक्लूस हो जाएँगे, आपके संग एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी एंड कम्युनिकेशन फिर हील नहीं हो पाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।